क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ फ़्रॉक के आइडियाज़ लाई हूँ कि आप किस तरह से आप अपने बच्चों के ईद के लिए जो है वो स्टिच कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, घर बैठे आप इजीली स्टिच कर सकते हैं। और जिनको स्टिचिंग नहीं आती वो अपने टेलर को दिखा के स्टिचिंग करा सकते हैं। मेरे पास जो कि फैब्रिक था वो था इस तरह से 1 गज़ तकरीबन, ये मेरे पास 1.25 गज़ ये कपड़ा था, ठीक है, और 1/2 गज़ ये वाला कपड़ा था, ठीक है। और इनसे मैंने कंबाइन करके मैंने स्टिच किया है फ़्रॉक। अनारकली फ़्रॉक कहते होते हैं। उसके साथ मैंने एक तो होते हैं वो फुल आ रही होती हैं, तो मैंने इसकी छोटी रखी, मैंने आगे इसकी बॉडी बना दी है साथ में, ठीक है। ये है इसकी लुक। और इसकी जो कि लेंथ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ है 27 इंचज़ की। ये देखिए, गर्मियाँ आगे आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, तो बच्चे अब बाज़ दफ़ा फ़्रॉक या रेडीमेड इस तरह के कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, या वो लाइट पसंद करती हैं, तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। कलर्स कम्बिनेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं। सेकंड डेज़ पे भी आप इजीली जो है वो अपनी बच्चियों को पहनाना चाहें तो आप पहना सकती हैं। मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी बता देती हूँ कि कितनी है। ये देखें, इसकी जो कि बॉडी की लेंथ है वो है 11 इंचज़ की, और जो कि इसकी कली है इसकी भी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। ये जा रही है 16 इंच की आलमोस्ट, ठीक है। ये मैं आपको जो बता रही हूँ 16.5 है, ये मैं आपको बता रही हूँ मेजरमेंट जो रेडी है। आपने जब भी कलियाँ काटनी हो इस तरह की, आपने प्लीज़ 2.5 इंच ज़्यादा काटनी, क्योंकि हम जब सिलाई कर रही होती है ना, उड़ेब भी होता है, कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो हमें ऊपर नीचे से इक्वल करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है। और कली की मैं आपको चौड़ाई भी बता देती हूँ। ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है रेडी तकरीबन 2 इंच रेडी है, और नीचे से जो इसकी चौड़ाई है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, ताकि जो सीने वाली हैं उनको आसानी रहे। ये देखें, ये है 4.2 इंच की है। आप 5 इंच की रखेंगे तो आपकी इतनी रेडी हो जाएगी। डिपेंड करता होता है आपने कितना फैब्रिक देना है। आप 3 इंच के ऊपर से रखेंगी और नीचे से आप 5 इंच की रख दें, या 5.5 इंच की रख देंगे, तो ये आपकी ऑलमोस्ट रेडी। देखें, जब मैं इसको कटिंग किया था 5.2 इससे ही काटा था, तो आपकी इजीली रेडी हो जाएंगे। और जो कलियाँ हैं वो मैंने लगाई हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंचज़ की। और इनको मैंने अक्सर लेसेस लगाते हैं डिफरेंट, तो मैंने कहा थोड़ा सा यूनिक सा करते हैं, तो मैंने इसके अंदर जो गे डाली है डोरी। ये देखें। अच्छा, जो भी आप इस तरह का कलर यूज़ कर रही हो ना, अमूमन जब हम इसको धोते हैं तो वो इस कपड़े के ऊपर जो लाइट होता है वो लग जाता होता है। तो आपका इसका एक ट्रिक आपको बता दूं, जब भी आपने इस तरह का कोई भी ड्रेस स्टिच करना हो, आपने जो भी इस तरह का पाइपिंग करनी हो, आप उसको एक बार डिटर्जेंट यानी कि सर्फ डाल के अच्छे से धो लें, ताकि जो भी कलर उतरना हो वो एक ही दफ़ा में उतर जाए। इसके बाद बारी आती है नेक की। नेक की जो है ये मैंने रखा है राउंड, और नेक की जो कि मैंने विड्थ ली है वो मैंने ली है 5 इंच की। ये आपको मैं अभी दिखा भी देती हूँ। ये देखें जी, अभी इक्वल पड़ा हुआ नहीं है, 5.2 तकरीबन है इसकी। ये देखें चौड़ाई है, और जो कि मैंने इसकी लेंथ ली थी ये मैंने आलमोस्ट 4, ये देखें जी 4 इसकी मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है। इसकी मैंने 4.2 मैंने इसकी लेंथ ली थी। आगे फिर जितना भी ये कट आ रहा है, ये अगर आपने ज़्यादा खूबसूरत करना है आप ये कट नीचे तक भी लेके जा सकते हैं। फिर अपनी कली को लगाते हुए ध्यान रखना होगा, आपकी कली जो होगी वो यहाँ पे आएगी, अगर आपको ज़्यादा लंबी पसंद है, लेकिन इतना काफ़ी है। और आप बटन्स को भी देख लें जो मैंने इधर अप्लाई किए हैं, ये बटन है। और आप इस गले की जो है वो नीटनेस को भी चेक कर लें। ये गुम तरीके से जिसे कहते हैं लगाना, वो है, आप ये चेक कर लें, ठीक है। और बच्चों को अक्सर होता है प्रॉब्लम पहनने में, तो यहाँ तक मैंने इसकी स्टिच मैंने कर लिया था, और बाकी जो कि था वो ओपन है। ये देखिए खुल भी जाएंगी इजीली। इनको मैं खोल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये ऐसे, और ये एक और भी आ जाएगा। 3 जो हैं ये मैंने ओपन रखे हुए हैं। ये देखें इस तरह से आराम से जो है वो बच्चे पहन लेते होते हैं, गला वगैरह उनका फंसता नहीं होता। इसके बाद बारी आती है स्लीव्स की। स्लीव्स जो हैं वो मैंने रखी हैं इसकी बेल बॉटम में, ठीक है। बेल बॉटम में मैंने इसकी रखी हैं स्लीव्स। अच्छा, स्लीव्स की जितनी मैंने ये रखी है चौड़ाई आपको ये भी बता देती हूँ। ये तकरीबन जा रही है 6.5 इंच की आ रही है, ठीक है। जो भी बता रही हूँ आपको तैयार ना बता रही हूँ। स्टिचिंग का मार्जिन आपने खुद ही से रख लेना है। और इसकी जो कि लेंथ है वो है 15 इंचज़ की है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो आप यहाँ पे बटन लगा के पट्टी लगा के स्ट्रिप, तो इसको आप ऊपर से भी कर लें कि ज़्यादा लटकता ना रहे, तो आप इस तरह से भी मज़ीद वेरिएशन कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इसके दामन की। नीचे से इसकी जो है वो मैंने सिलाई नहीं लगी। ईद का ड्रेस की अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो
सेकंड या थर्ड डेज़ की, तो वो जितना भी नफीस हो उतना ही प्यारा लगता है। इसकी मैंने की है हेमिंग, ठीक है। ये देखिए नीचे भी मैंने इसकी पाइपिंग की है और साथ में मैंने इस तरह से, मैंने कहा जो थोड़ा सा कलर कम आ रहा हो या थोड़ा सा हट के हो ना वो लगाती। तो ये ग्रीन कलर की इस तरह की लेस आपके पास कोई भी घर में अवेलेबल हो, आप वो लेस इजीली लगा सकते हैं। ये देखें, पहले मैंने क्या किया था, मैंने पाइपिंग बना ली, पाइपिंग मैंने ज्वाइन कर ली, उसके बाद मैं लेस रखती गई हूँ, साथ में फेसिंग का जो कपड़ा था मैं वो रखती गई हूँ। और साथ में कपड़ों को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप प्लीज़ ओवरलॉक करा लिया करें, इससे धागे भी निकलते रहेंगे और जो आपके ड्रेस की खूबसूरती है वो भी रहेगी बरकरार। और इसके अब आपको दिखाते हैं मैं बैक साइड। ओके जी, ये है इसकी बैक साइड। बैक साइड पे भी सेम मैंने कलियाँ ही लगाई हुई हैं और बैक है प्लेन। और आपको मैं दिखाती हूँ अब अगला फ्रॉक। ये है मेरा अगला फ्रॉक जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखिए आप, इसकी आप चेक करें कि ये कितना प्यारा लगता है। जिन बच्चों को रेडीमेड या इस तरह के फ्रॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी, ठीक है। अब आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ कि मैंने स्टिच किया है किस तरह से। ओके बस ये है हमारा फ्रॉक। इसकी बॉडी अगेन मैंने वही 11.5 इंच की लेंथ इसकी मैंने रखी है बॉडी। और इसके लिए जो कि मैंने बॉडी के लिए मैंने कपड़ा जो कि मैंने यूज़ किया वो मैंने किया है शमोस का, ठीक है। इसके बाद बारी आ जाती है नेट, सिंपल जो कि नेट मिलती है वाइट, ज़रा इसकी आप अच्छी क्वालिटी ले लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाती है, इसकी भी लेंथ है 27 इंचज़ की है। 5 साल की बच्ची जो कि हेल्दी हो आप उसे इजीली इसको कर सकती हैं। और आप ये लेस चेक करें कि लेस कितनी प्यारी लग रही है। ये मैंने काफ़ी तकरीबन 1-1.5 साल से पड़ी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किसी ऐसे फ्रॉक पे लगाऊंगी, तो पड़ी थी। बिल आखिर मैंने इसको इस फ्रॉक पे लगाया। ये आपको आराम से मार्केट में मेरे ख्याल में 100 या 120 रुपये गज़ के हिसाब से मिलेगी। लेकिन मैंने अगेन वही ठेले से या फिर जिस तरह से लेसेस आपको मिल रही थी सस्ती सी, तो मैं ये वहाँ से लेके रखी थी कि मुझे अच्छी लगी और मैंने ले ली। अच्छा, अगर आप बात करेंगे कि ये गर्मियों में बच्चे कैसे पहने, तो मसला कोई नहीं है। जो नीचे वाला स्टफ़ है मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये है लीलन में, ठीक है। ये लीलन का स्टफ़ है। इसके नीचे मैंने हार्ड नेट लगा दी है, तकरीबन 4 इंच की हार्ड नेट मैंने लगा दी थी, अपनी इस फ्रिल के बराबर किया, ठीक है। फैब्रिक जो था ये मैंने कम लिया था। इसकी फ्रिल कितने इंच की ली है आपको मैं ये भी बता देती हूँ। ओके जी, इसकी जो कि मैंने फ्रिल ली है वो मैंने ली है 15 इंचज़ की है, इस फ्रिल की लेंथ है, ठीक है। और जो कि मैंने फैब्रिक लिया था वो मैंने तकरीबन जो है वो 12 मैंने 11 इंच लिया था। और आगे जो कि था मैंने बाकी जो भी बचा था मैंने थोड़ी सी हार्ड नेट लगा दी थी, इसलिए कि जो फ्रॉक जो कि ये हमारे नेट होते हैं वो थोड़ी सी नीचे रहते हैं, मुझे खिला खिला सा चाहिए था, तो मैंने थोड़ी सी इसके बॉर्डर के ऊपर ना हार्ड नेट लगा दिया है। आप भी इस तरह से हार्ड नेट लगा दिया करें तो आपकी फ्रॉक में थोड़ी सी ग्रेस आ जाएगी। उसके बाद मैंने एक और फ्रिल ली, ठीक है। इस फ्रिल की लेंथ कितनी है आपको मैं ये भी बता देती हूँ। इस फ्रिल की जो कि लेंथ है वो है तकरीबन, ये मैं आपको रेडी बता रही हूँ, स्टिचिंग का मार्जिन आपने रख देना 6.5 है। और इसके ऊपर मैंने तार वाली जो है वो मैंने पीको कराई है, आपको मैं ये करीब से भी दिखा देती हूँ। मोटी वाली जो तार होती है ना अपने वो वाली, ब्रीक वाली नहीं। और साथ में मैंने इसके फिर पीको करा दी थी, मोती वाली पीको। तो ये इस पर बहुत ही प्यारी लग रही है, आप ये देख लें, ठीक है। इसके ऊपर ये मैंने ये मुझे जस्ट 50 रुपीज़ का मिला था। ये देखें आप, सिंपल सा और डिसेंट सा, ये देखें। ये मैंने इस तरह इसके ऊपर बो अटैच कर दिया। और इसके बाद बारी आती है इसकी स्लीव्स की। जो स्लीव्स जो है वो मैंने इसकी रखी हैं पफ आस्तीन। अभी आपको मैं हैंग करके भी दिखाती हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसकी बैक साइड भी आपको मैं भी दिखाती हूँ। ये हैंग मैंने इसको कर लिया और इसको आप इसकी ना बाजू की ज़रा लुक चेक करें कि ये कितनी प्यारी लग रही है। देखिए इसके ऊपर मैंने ऐसे ही ये देखिए लेस लगा दी थी, आप ये चेक करें। इसकी बाजू बच्चों को बहुत, और यहाँ से ये फूली फूली सी आती हैं और ये कितनी प्यारी लगती है। और आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ ये किस तरह से लग रहा है हैंग किया हुआ। ये देखिए जब आपकी बच्चियाँ पहनेंगी तो आप देखेंगे कितना प्यारा लगता है। लिनन का स्टफ़ है, ऊपर शमोज़ है, उतना गर्म नहीं तो ठंडा होता है। अक्सर जो हम रेडीमेड लेते हैं नीचे अटल लगाया होता है, हमारी बच्चियाँ जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो रही होती हैं, कंफर्टेबल नहीं होती। तो आप इस तरह का फैब्रिक लोन का लेके लगा सकती हैं, लोन की बॉडी भी लगा सकती हैं, बच्चों का आप लोन में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा फैंसी बनाना है या वैसे रेडीमेड बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं तो आप उनको जो है वो इस तरह से
बना के दे सकते हैं। अब इसकी मैं आपको बैक साइड चेक कराती हूँ। बैक साइड जाने से पहले एक बता दूँ, ज़िप लगाएं तो ऊपर हुक लाजमी लगाएं। आपको जितने भी फ्रॉक मिलेंगे हुक आपको मस्ट मिलेगा, क्योंकि बच्चे हैं वो जब वो खेलती हैं तो थोड़ा सा ना ज़िप पीछे से खुलने वाली हो जाती है। तो मैं इसकी बैक साइड है और इसके नीचे आप ऐसे बो बना लें। जितना बड़ा या चौड़ा आपने रखना हो आप इसको इजीली रख सकते हैं। एक बार पहनाने के बाद सारा सेट कर लें आप। ये देखें। अच्छा, एक बात बताना को भूल गई, जो फ्रिल है पूरी इसकी जो कि चौड़ाई मैंने रखी थी वो मैंने रखी थी 30 इंच की, 30 इंच की चौड़ाई रखी थी, इंच की मैंने रखी थी चौड़ाई। आई होप आपको मेरी ये ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, बाकियों करें शेयर ताकि वो भी इसे उठाएं फ़ायदा। चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।